हेलो दोस्तों, आगे के 2 वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया था कि इस प्रोजेक्ट का क्या उद्देश्य है। दूसरे वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया कि हम लोग टाइम का जो रिक्वायरमेंट है उसका कैसे पूरा करेंगे। आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि हम लोग इस प्रोजेक्ट के माध्यम से अपने आप को फाइनेंशियली फ्री किस तरह से करेंगे। अपने रिटायरमेंट स्टेज तक अपने आप को फाइनेंशियली फ्री किस तरह से करेंगे, उसका भी प्लानिंग इस प्रोजेक्ट के माध्यम से किया गया है। इस प्रोजेक्ट में मैंने हर एक पहलू को, फाइनेंशियली पहलू को कवर करने का चेष्टा किया है। फाइनेंशियली फ्रीडम अचीव करने के लिए एक इंसान को कुछ स्टेजेस को पार करना पड़ता है। फाइनेंशियली फ्री होने के लिए एक चीज आपको क्लैरिटी का होना जरूरी है कि आपको अपने रिटायरमेंट स्टेज तक आपको कितना रुपया चाहिए। दूसरा स्टेज होता है सेल्फ सफिशिएंट स्टेज। सेल्फ सफिशिएंसी जो होता है वो जिसमें आपको डे टू डे एक्सपेंसेस आपका कवर हो सके। तो इतना आपके पास पैसा होना चाहिए कि आपका डे टू डे माने जो रेगुलर खर्चा है वो आपका चल सके। माने 1 महीना का मिनिमम आपके पास बैलेंस अकाउंट में होना चाहिए। इसको अपने बोलते हैं सेल्फ सफिशिएंसी। तो सेल्फ सफिशिएंसी स्टेज कोई भी इंसान के पास अगर 1 महीना का पैसा, आज का जो इनकम है उस इनकम के आधार पर उसका 1 महीना का पैसा अगर उसके बैंक अकाउंट में रहता है तो उसको सेल्फ सफिशिएंसी बोला जाता है। तो वो इंसान अपने आप को बोल सकता है कि हम सेल्फ सफिशिएंट है। तीसरा स्टेज होता है ब्रीदिंग स्टेज। इस स्टेज में आपका अकाउंट में मिनिमम 3 महीना का पैसा, आपका जो अभी फिलहाल जो इनकम है उस इनकम के आधार पर आपके अकाउंट में 3 महीना का इमरजेंसी फंड होना चाहिए। 3 महीना का इमरजेंसी अगर फंड आपके पास है तो आप ब्रीदिंग स्टेज में है, ब्रीदिंग रूम में है। माने आप आराम से सांस ले सकते हैं। आपका आज अगर बिजनेस या सर्विस में कोई डिस्टर्बेंस भी आ जाता है तो आप उसको 3 महीना तक उसको हैंडल कर सकते हैं अपने उस बैंक अकाउंट के पैसे से। फोर्थ स्टेज में आता है अपना स्टेबिलिटी स्टेज। स्टेबिलिटी स्टेज में आपके पास 6 महीना का जगह बैंक अकाउंट में आपका पास पैसा है, आपका जो आज का जो इनकम है उस इनकम के आधार पर 6 महीने का पैसा अगर आपके बैंक अकाउंट में है तो वो आपको स्टेबिलिटी स्टेज में इस इंसान को बोला जाता है। उसके बाद में आता है फ्लेक्सिबिलिटी स्टेज। इस स्टेज में आपके पास मिनिमम आज का इनकम के अनुसार आपके पास 2 साल का पैसा आपके अकाउंट में है तो आप फ्लेक्सिबिलिटी स्टेज में है। अर्थात 2 साल तक आपका बिजनेस या सैलरी में या कोई भी इनकम जो आपका है वो जगह किसी वजह से डिस्टर्ब हो जाए तो भी आप अपने खर्चे को 2 साल तक आप टाल सकें, उसको फ्लेक्सिबिलिटी स्टेज का इंसान बोला जाएगा। 6 स्टेज में आएगा आपका फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। इस स्टेज में इतना आपके पास पैसा होना चाहिए कि आपको किसी भी सामान को खरीदने के लिए आपको रेट टैग आपको देखना ना पड़े। आप जिस सामान को सोच ले उस सामान को आप खरीद सके बिना किसी सोच के, बिना किसी हेजिटेशन के। इस स्टेज के इंसान को बोला जाता है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट। और यहाँ आपको खुद काम नहीं करना पड़ता है, आपका पैसा काम करता है। तो इस स्टेज वाले इंसान को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट जो इंसान हो जाता है, फाइनेंशियली फ्री जो इंसान हो जाता है, उस स्टेज में आपको कमाना नहीं पड़ता है, आपका पैसा कमाएगा। तो अपना इस प्रोजेक्ट का मेन मकसद है इस स्टेज तक पहुंचना, फाइनेंशियली फ्री स्टेज तक, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस जो है इस स्टेज को अचीव करना, ये अपने इस प्रोजेक्ट का मेन मकसद है।
और फाइनेंशियली फ्रीडम का लास्ट स्टेज जो होता है फाइनेंशियली एबंडेंस। इस फाइनेंशियल एबंडेंस वाले जो इंसान होते हैं, जो अचीव करते हैं, वो उनके पास जो वेल्थ होता है वो अंबानी, टाटा और बिरला की तरह होता है। तो इतना धन वाले इंसान को आपका फाइनेंशियली एबंडेंस इंसान बोला जाएगा। तो अपना फाइनेंशियली एबंडेंस का टारगेट नहीं है इसके द्वारा अपने को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस का मेन टारगेट है, अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कर लेने का है। तो इस प्रोजेक्ट के माध्यम से मेरा मेन मकसद है, जो भी आपके पास समय है रिटायरमेंट स्टेज तक का, सपोज कीजिए मेरा एज है 48, तो एज पर गवर्नमेंट रूल मेरे पास अभी 10 से 11 साल है रिटायरमेंट स्टेज के लिए। तो 10 से 11 साल के अंदर में अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कर लेना है। इस शेयर मार्केट से, इस प्रोजेक्ट के माध्यम से, इस प्लान के माध्यम से अपने आप को फाइनेंशियली फ्री करने का जो टारगेट है वो अपने रिटायरमेंट स्टेज तक अपने आप को इतना वेल्थ क्रिएट कर लेना है कि अपने आप को अपने फाइनेंशियली फ्री बोल सके। और उस समय जब अपने रिटायरमेंट स्टेज में जाएं तो अपने खुद काम ना करें, अपना पैसा जो है, जो अपने वेल्थ अचीव किए हैं, वो वेल्थ अपना काम करे। उस समय वेल्थ अपना जो है, जो पैसा अपने अचीव किए हैं, वो पैसा पैसिव इनकम के तौर पर काम करे, क्योंकि उस स्टेज में अपने आप को अपने रिटायर मान लेते हैं। गवर्नमेंट के अनुसार भी अपने रिटायर कर देता है। तो गवर्नमेंट के अनुसार जो रिटायरमेंट आ जाता है, तो रिटायरमेंट के समय तक इतना वेल्थ आपके पास होना चाहिए कि वो वेल्थ आपको कमा कर दे, वो पैसा आपको कमा कर दे, आपको खुद काम करने का दरकार ना हो। तो इस प्रोजेक्ट का मेन मकसद इस टारगेट को अचीव करना, इस फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना भी है। तो सपोज कीजिए मेरा जैसे एज है आपका 48, मेरे पास 11 साल का समय है। तो मेरा आज का इनकम सपोज कीजिए 50,000 है। तो 50,000 के अनुसार अपने को कितना वेल्थ चाहिए? 1,20,00,000 रुपया चाहिए अपने को रिटायरमेंट स्टेज तक। ये अपने को क्लैरिटी मिल गया। अपने को सेल्फ सफिशिएंसी स्टेज में पहुंचने के लिए कितना चाहिए? 50,000, क्योंकि 1 महीना का खर्चा अपने को चाहिए। अपना बैंक अकाउंट में 1 महीना होने से ही अपने सेल्फ सफिशिएंट अपने आप को बोल सकते हैं। तीसरा स्टेज जो है ब्रीदिंग रूम। इस ब्रीदिंग रूम में जाने के लिए अपने को कितना चाहिए? 1.5 लाख रुपया, क्योंकि 3 गुना अपने को चाहिए। 3 मंथ का आपको बैंक बैलेंस चाहिए। तो इस स्टेज में पहुंचने के लिए अपने को ब्रीदिंग रूम में पहुंचने के लिए 1.5 लाख अपने अकाउंट में हो जाए तो अपने ब्रीदिंग रूम में पहुंच गए। उसके बाद स्टेबिलिटी स्टेज में जाने के लिए 6 महीना का आपको इनकम चाहिए, अर्थात आपको 3 लाख रुपया आपका बैंक बैलेंस करना होगा अपने आप को। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी मोड में जाने के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी स्टेज में जाने के लिए अपने को कितना चाहिए? 2 साल का पैसा चाहिए। तो 2 साल का पैसा के लिए अपने को कितना करना पड़ेगा? 12 लाख करना पड़ेगा। तो अपने अकाउंट में जब 12 लाख आ जाता है तो मैं अपने आप को बोल सकता हूं कि मैं फ्लेक्सिबिलिटी स्टेज में हूं। मतलब अभी मेरा पास इतना पैसा है कि मैं आराम से अपना नहीं भी ये करूं तो काम चल सकता है। 2 साल तक अपने खर्चे को, मेरा बिजनेस जगह ऑफ हो जाए, मेरा जगह सैलरी ऑफ हो जाए, मेरा कोई भी इनकम ना हो, तो भी मेरे को 2 साल तक मैं इमरजेंसी खर्चे को चला सकूं। तो उस स्टेज में पहुंचने वाले जो इंसान होते हैं, उस स्टेज के इंसान में मैं अपने आप को स्थापित कर लूंगा। तो जिसके लिए हमको 12 लाख रुपया चाहिए। एज पर 50,000 रुपया इनकम के अनुसार, आज अगर मेरा इनकम 50,000 है तो मेरे को 12 लाख रुपया चाहिए।
फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए मेरे को जो क्लैरिटी है वो क्लैरिटी तक पहुंचना होगा। ठीक है, तो ये अपने आप को इस तरह से इसको डिफाइन करेंगे। ये जो है, मान लिया किसी का इनकम आज 10,000 रुपया है, तो उसको 10,000 में घर उसका चल जाता है और 10,000 में उसका सारा खर्चा अचीव हो जाता है, तो उस इंसान को कितना चाहिए? उस इंसान को 24 लाख रुपया का 24 लाख का उसका टारगेट रहेगा कि उसका रिटायरमेंट स्टेज तक 24 लाख अकाउंट में आ जाए। तो वो अपने आप को आज के जो खर्चा है जिस तरह से वो मेंटेन कर रहा है उसी तरह से उस दिन भी मेंटेन कर लेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन है आपका, मेन है इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन जो होता है ऐसा बीमारी है जिसको कंट्रोल करना भी मुश्किल है, वो इन्फ्लेशन आपका रहेगा ही। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए इन्फ्लेशन उतना मैटर नहीं करता है, क्योंकि उनको महंगाई भत्ता और ये सब मिल जाता है, तो इसके वजह से उनका कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन प्राइवेट फॉर्म में या जो बिजनेस करने वाले आदमी हैं उनके लिए ये क्लैरिटी होना जरूरी है। और इस महंगाई के पोर्शन को कंप्लीट करने के लिए उनके पास एक फुल प्लान होना भी जरूरी है। इसी तरह मेरा इनकम यदि 1 लाख रुपया है आज के डेट में, तो मेरे को कितना चाहिए? 24 करोड़ रिटायरमेंट स्टेज तक चाहिए। ये मेरा क्लैरिटी हो गया, ये मेरा सेल्फ सफिशिएंसी स्टेज हो गया, ये मेरा 3 महीना का हो गया, ये मेरा 6 महीना का हो गया, ये मेरा 2 साल का हो गया, और ये मेरा आपका फाइनेंशियल फ्री स्टेज हो गया। तो ये स्टेज में, ये स्टेज के लिए अपने काम कर रहे हैं, इस प्रोजेक्ट के माध्यम से ये स्टेज तक अपने काम कर रहे हैं। तो मेरा जैसे सपोज कीजिए मेरा गोल जो है आपका 50,000 के हिसाब से है, तो 50,000 के हिसाब से मेरा जो टारगेट होता है आपका 1 करोड़ 20 लाख रुपया होता है। तो ये मेरा मिनिमम रिक्वायरमेंट हो गया, ये मेरा मिनिमम इस प्रोजेक्ट के माध्यम से अचीव करना है। और मेरे पास जो नंबर ऑफ ईयर्स है वो आपका 11 ईयर्स है। तो इस फिगर को कंप्लीट करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? मेरे को 5% मेरा मंथली टारगेट है, 5% मंथली है। इसके लिए मेरा जो मैंने ये जो सिस्टम डिजाइन किया है, इस सिस्टम के अनुसार मेरे को 10 लाख रुपया चाहिए, क्योंकि मेरा जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है 20, आज का जो इनकम है, इनकम का 20 मल्टीप्लाई चाहिए, 20 टाइम चाहिए। 20 टाइम मेरा पास जगह पैसा है, तो मैं इस 5% के इनकम से अपने आप को फाइनेंशियली फ्री आराम से कर सकता हूं। तो जगह मेरा पास 10,000 रुपया 10 लाख रुपया है, 10 लाख रुपया है, तो 10 लाख से इस टारगेट को मैं इजीली अचीव कर सकता हूं विदाउट एनी रिस्क। रिस्क तो सब जगह है, लेकिन मिनिमम रिस्क के थ्रू, क्योंकि मार्केट है तो रिस्क रहेगा ही, रिस्क यहां रहेगा। लेकिन एज ए बिजनेस सेफ्टी को लेते हुए अपने इस प्लान को एग्जीक्यूट करने का चेष्टा कर रहे हैं, तो सेफ्टी के साथ इस चीज को अपने अचीव कर सकते हैं। तो 10 लाख मेरा पास जगह हम कैपिटल यूज करते हैं, तो विदाउट एनी रिस्क मैं इस टारगेट को अचीव कर सकता हूं। जो मेरा ये सिस्टम का प्लान है आज के डेट में, जो ये 5% जो डबलिंग का जो सिस्टम है, इस सिस्टम के माध्यम से मेरे पास जो टाइम है उस टाइम के अंदर में 11 साल के अंदर में मैं अपने आप को ये प्लान बनाकर चल रहा हूं, क्योंकि मेरा एज के हिसाब से मैंने इस सिस्टम को प्लान किया है। जगह किसी व्यक्ति का एज अगर कम है तो उसको और कम में ही आपको ये जो रिक्वायरमेंट होगा, ये मंथली रिक्वायरमेंट होगा, मैंने टारगेट अचीव करने का, ये बहुत ही कम होगा।